हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। क्या आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है। आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएसी, सीयूईटी, यहाँ तक कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक के हर एक बोर्ड, हर एक एग्जामिनेशन में तो आपको एक अच्छी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स थ्रू इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स जो आपकी हेल्प करेंगे अपनी आईआईटी जेईई की तैयारी को बेहतर बनाने में, उसे और ऑप्टिमाइज करवाने में और उसे और कंसोलिडेट और अच्छा करवाने में। शुरू करते हैं क्लास आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में देखते हैं कुछ चीज़ें जो हम समझना शुरू करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, क्या एक खास बात है स्टूडेंट्स, क्या कि अगर हम सिर्फ, आई होप पहले आप इसे देख लीजिए ध्यान से, फिर हम बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेशन है जो आपको खुद से समझ आ जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं चीज़ें देखना चाहूँ तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर सिटिंग एट योर कंफर्ट जोन, अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं, आप आइडियली इनएक्शन मोड में हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर आप चैलेंजेस नहीं ले रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, वही बात जो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि अगर हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ईजी हैं, जो आसान है, जिनको करके अच्छा लगता है, तो फिर इंप्रूवमेंट का स्कोप कम है। क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर एक्सपोज होना पड़ेगा, धूप भी सहनी होगी, पानी भी सहना होगा, अलग अलग चीज़ों से मिलना भी होगा। और जब इस तरीके से चीज़ें होंगी तब जाकर यू विल फाइनली हैव अ चांस टू ग्रो, यू विल फाइनली हैव अ चांस टू प्रॉस्पर। तब जाकर आप फ्लरिश होंगे जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे, जब आप अलग अलग चीज़ों से गुजरेंगे, है ना। आई होप ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कहीं बैठे रहकर चैलेंजिंग टास्क नहीं करने से, इनएक्शन मोड में जाकर कंफर्ट जोन में रहने से बात नहीं बनेगी। आपको बाहर निकल के चीज़ों को फेस करना होगा, तभी जाकर चीज़ें निकल कर आएंगी। तो बात सिंपल सी है, क्वेश्चंस चैलेंजिंग रखिए, है ना, क्वेश्चंस ग्रेजुअली लेवल बढ़ाइए, बट अच्छे क्वेश्चंस करिए, है ना। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगली प्रेजेंटेशन, मेरा यकीन है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा और ये लर्निंग आपको याद रहेगी। क्या एग्जैक्टली सीखा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, सो दैट विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली हमारी बातें आप तक कन्वे होती हैं नहीं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट लर्निंग की बात करूँ आज की, तो ज़रा इसे देखिए ध्यान से और समझिए और मुझे बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं। डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एंड ऑटोमेटिंग एंड डेलीगेटिंग इट। डेलीगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें आपको करनी होती है, मतलब इट्स लाइक डिजाइनिंग अ सर्टेन प्रोसेस। इट्स लाइक, आप प्लीज़ इस बात को समझिए, आप हर बार ये नहीं कह सकते कि सर लेट्स से एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा, मुझे तो नहीं पता साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं बार बार इसको डिराइव कर लेता हूँ, सर मुझे मैथ्स आता है तो मैं मैथ्स में अप्लाई ज़रूर कर लेता हूँ और बार साइन टू थीटा का फॉर्मूला बना लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ हर बार साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या उससे हम याद नहीं रख सकते? और याद रखना मतलब इसे इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि याद हो जाए, और जैसे ही साइन टू थीटा का फॉर्मूला याद हो गया, यही तो ऑटोमेशन है, यही तो मैनुअल काम को हटाना और डेलीगेशन है। मतलब आप हर बार रिलाई मत करना अपने लॉजिक्स पे कि सर जो भी क्वेश्चन है मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूंगा। आप प्लीज़ उसके जो अप्रोचेस हैं उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उन फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप उतने अच्छे से उन क्वेश्चंस को फटाफट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो एग्जाम है, यहाँ पर हमें चीज़ें जल्दी करनी होगी, हमें अपना टाइम सेव करना होगा। तो जो हमारे टूल्स हमने बनाए हैं, जो हमने खूब प्रैक्टिस कर करके हर फॉर्मूले को बनाया है, उसे मेमोराइज कर लिया, उसे हमने स्टोर कर लिया अपने ब्रेन में, उन प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। तो इट्स नॉट अबाउट रिलाइंग ऑन योर स्किल्स, ऑलवेज रिलाइंग ऑन योर एबिलिटी टू डिराइव थिंग्स, है ना। वो तो एक मैनुअल प्रोसेस है जो आप बेशक कर सकते हो, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट यस, क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से सोच पाना एज अ डिफरेंट टास्क, बट जो स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं, जो बेसिक्स हैं, उन्हें हम बार बार याद नहीं करेंगे, मतलब बार बार शुरुआत से नहीं बनाएंगे, हम उन्हें डेलीकेट करना सीखेंगे कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले को दिया और ये हमारा क्वेश्चन निकाल के दे देगा। तो इन स्टैंडर्ड सी अप्रोचेस को आपको याद रखना होगा, यही आपकी प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगी, है ना। यही इस इलस्ट्रेशन का मतलब है कि हर बार चीज़ें मैनुअली नहीं करना है, हमें ऑटोमेट ज़रूर करना है, ताकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली आए, एफिशिएंटली आ जाए और हम जल्दी से आंसर्स मार्क करके आगे बढ़ें, है ना। ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और अगर अब मैं, आई होप ये लर्निंग आप याद रख पाएंगे और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आप एग्जैक्टली ये बातें देख पा और सीख पा रहे हैं या नहीं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, देयर कम्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी बात है ना, ये बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज डिराइव फ्रॉम वन ऑफ द बुक्स। ये एक खास बुक है जहाँ पर राइटर या ऑथर ने ये लिखा था कि ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्शियस या बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, या जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती हैं, ट्रस्ट मी, उनमें से 95% या रादर 97-98% बातें तो कभी होती ही नहीं है। मेरा यकीन करो, तुम एक सिनेरियो सोचो जब शायद तुम बहुत छोटे थे, मान लो कोई सा भी क्लास स्टैंडर्ड का कोई सा भी वाक्य याद करो, सोचो जब तुम्हें लगा होगा कि अब तो लाइफ में बैंड बज गई, अब तो फंस गए।
अब तो बुरी तरीके से बैंड बजी और अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो याद करो जब आपको लगा हो कि पाँव तले ज़मीन खिसक गई हो, मतलब इतना बुरा सा सीन, जब लगा था कि अब तो शायद इसके पार नहीं निकल पाएंगे, अब तो शायद हमने अपनी बैंड बजा ली है, अब तो गड़बड़ कर दी है, पर फिर भी यू स्टिल मेड इट, यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल डूइंग समथिंग doing something significant in your life. So point is quite simple students कि आप हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ बेहतर कर लेते हैं, आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, पर आप चिंता, आप टेंशन, आप एंजाइटी बहुत लेते हैं, आप एंशियस बहुत हो जाते हैं और आप हर बात को बहुत बड़ा चढ़ा के देखते हैं। मतलब इमेजिन दिस स्टूडेंट्स, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ऐसे सोच के देखो व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, बस उस सिनेरियो को इमेजिन करो और बस मूव ऑन करो और आगे बढ़ जाओ। ऑब्वियसली अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसके रिपरकशंस आएंगे और उन्हें हम हैंडल करेंगे, और आपके साथ हमेशा हुआ ही है ना कुछ बुरा हुआ है तो आपने उनको हैंडल किया है, आपने उनसे डील किया है और आप मूव ऑन कर गए ना। तो ऐसा अगर अभी भी कुछ होता है जिसकी आपको चिंता बहुत सताती है तो बेशक कुछ ना कुछ आप करके वर्कआउट कर ही लेंगे। और लाइफ में ह्यूमन्स आर डिजाइंड इन दैट मैनर कि वो चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं और जैसे भी हालात होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कस्टमाइज या एडजस्ट कर लेते हैं और अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं और उन हालातों से हम बेहतर हालात बनाते हैं। तो जैसे भी सर्कमस्टांसेस स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है और एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को अफेक्ट मत होने देना, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को प्रभावित मत होने देना, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, दिस इज़ यू एंड थिंग्स दैट वरी एंड स्ट्रेस अस, बट रियलिटी में थिंग्स दैट कैन हैपन, जो शायद हो सकता है बट एक्चुअली जो होता है वो इतना सा होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब आप सोचते हो कि इतना कुछ हो सकता है बट शायद उनमें से कुछ इतने से की पॉसिबिलिटी हो और रियलिटी में तो होता इतना कुछ भी है। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग की जो आदत है कि हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर एग्जेजरेट करके सोचते हैं, उस आदत को थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर सच में कोई बात परेशान करिए तो ऐसा सोच लो कि सबसे ज़्यादा बुरा एक्चुअली हो क्या सकता है। अच्छा इतना ही हो सकता है ना, बस तो वो हो जाएगा, तब की तब देखेंगे, अभी काम पे ध्यान देते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में अपने काम को ठीक से करते रहिए, आगे की और पीछे की चिंताओं को मत आने दीजिए। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जब ब्रायन लारा ने अपने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार 400 रन बनाए थे तो उनसे पूछा गया था हाउ डिड यू मैनेज टू स्कोर सो मेनी रन्स, मतलब इतने 2-2 दिन, 2.5 दिन तक खड़े रहना, क्रीज पर टिके रहना और इतना पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली बस रन बनाते रहना और इतना बड़ा अकेले एक स्कोर खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उनसे कमेंटेटर या किसी न किसी होस्ट ने पूछा कि हाउ डिड यू मैनेज टू स्कोर सो मेनी रन्स, आपने इतने रन्स कैसे बना लिए, सो ही रिप्लाइड विद हिज कैरिबियन एक्सेंट, 1 बॉल एट अ टाइम मैन, 1 बॉल, मतलब एक वक्त पे एक बॉल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक वक्त पे एक काम। मतलब जब आप प्रेजेंट क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब आप कोई कंसेप्ट समझ रहे हो तो उस कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ इस वीडियो को देखो, फिर पास्ट की कोई टेंशन या फ्यूचर की कोई वरी आपको परेशान ना करे। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो जब जो काम कर रहे हो बस वो करो, 1 बॉल एट अ टाइम, एक वक्त पे एक काम, बस इतनी सी बात है। आई होप आप याद रखेंगे। और अगर कोई परेशानी है भी तो उसे सोच लो कि हाँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, क्या ये मेरे हाथ में है, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। कर सकते हो तो फिर कर लो और नहीं हो सकती फिर तो छोड़ दो। जब कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो चिंता करने से होगा क्या, आप बात समझ रहे हो। उल्टा आप टेंशन लेके अपना प्रेजेंट बिगाड़ लेते हो, आप बात समझ पा रहे हो। अपने प्रेजेंट में आप उसको शायद और बेहतर बना सकते थे, शायद इससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल सकते थे, आप उसे भी अफेक्ट कर देते हैं, आप उसे भी हैम्पर कर देते हैं। तो जो भी अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो निकाला करिए, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करिए, डिस्ट्रक्ट मत करिए। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, लर्निंग ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में लिख के और मुझे बताइएगा कि इस वाले स्लाइड से आपने क्या सीखा और आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट लर्निंग की तरफ और समझते हैं कि यहाँ पर क्या हमें दिया जा रहा है या बोला जा रहा है। बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन हैं स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इसको तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैं बार बार जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए शायद गलत रोल मॉडल्स, गलत आइडियल सेट किए जा रहे हैं, तब मुझे शिकायत होती कि एवरीवन इज़ प्रॉमिसिंग यू टू बी रिच एंड टू रिच क्विकली। ये जो फालतू के फेक प्रोमिसेस है ना, बहुत ही घटिया और वाहियात से प्रोमिसेस कि आप एकदम से बहुत अमीर हो जाएंगे, एकदम से बहुत पैसा कमा लेंगे, आपकी लाइफ में एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा, ये एक मतलब यूटोपियन थॉट है। मतलब दिस इज समथिंग, ऐसा नहीं होता। मतलब इट्स अ साइनोसोडल वेव। आई होप आपको साइन थीटा वाली वेव याद है। अगर मैं ये वाई एक्सेस मानूँ तो याद करो स्टूडेंट्स, ऐसा साइनोसोडल। तो लाइफ इज एब्सोल्युटली ऑलवेज लाइक दैट। मतलब ये सुपर रिच पर्सन की भी देखोगे तो ऐसी है, किसी नॉर्मल पर्सन की भी देखोगे तो ऐसी है। मतलब देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स। सो माई पॉइंट इज क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स कि व्हेन देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स, सो व्हाई डोंट यू सिंपली प्रिपेयर फॉर इट कि अच्छे में सिंपल मॉडेस्ट बने रहें, टिके रहें, और नीचे में जब हैं तो बस कोशिश करते रहें बेहतर होने की। क्योंकि जब आप नीचे होंगे तो आपको यकीन
यकीन होना चाहिए कि अब बेहतर तो होने का स्कोप है। और जब आप अच्छे रहें तो ये याद रखें शायद अभी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तो उसे बनाए रखना भी ज़रूरी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब हमेशा याद रखिए, चाहे हालात कुछ भी हो, दिस टू शैल पास, ये बात याद रखिएगा। दिस टू शैल पास का मतलब है जब आप खुश हों तो याद रखिए दिस टू शैल पास, और जब वक्त बुरा हो, जब आपके डाउन्स चल रहे हो, तब भी याद रखिए दिस टू शैल पास। एवरीथिंग पासेस, है ना। चीज़ें पास होती हैं, चीज़ें गुजरती हैं, और आपका अच्छा या बुरा वक्त चेंज होता है। तो याद रखिए आपको चीज़ें बना कर रखनी होंगी, है ना, आपको बने रहना होगा। और ये जो फेक से फालतू से प्रॉमिसेस हैं, इनसे बच के रहिएगा। ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी वैल्यूज़ पर काम करें, आप अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने पर काम करें, आप वर्च्यूज़ डेवलप करें। जैसे हमने बात की थी स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, हमने बात की थी हार्ड वर्क, हमने बात की थी ऑप्टिमिज्म, हमने बात कहीं कभी ना कभी करी है, यू नो, फोकस, कंसंट्रेशन। तो ये जो अलग अलग वर्च्यूज़ हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छे ट्रेट्स हैं, जो एक हर शख्स को एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करने में काम करते हैं। क्योंकि इन वैल्यूज़ का फ़ायदा क्या होता है पता है? इन वैल्यूज़ का फ़ायदा होता है कि चाहे आप यहाँ हो या यहाँ हो, फिर आप उन्हें हैंडल करना, उन्हें टैकल करना, उनसे डील करना सीख जाते हैं। आप इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं। और ये जो आइडियाज़ होते हैं ना, ये बहुत ही अजीब से होते हैं। मतलब आई हैव सीन पीपल प्रॉमिसिंग ऑन यूट्यूब, ऑन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्लेमिंग कि आप बहुत जल्दी चुटकियों में सो जाओगे, 10 दिनों में ये हो जाएगा, आप बहुत आसानी से सुपर रिच बन सकते हो। और अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों नहीं है, उन्हें वो ऐड क्यों बनाना पड़ रहा है, और वो वीडियोज़ बना के फालतू बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? आप यकीन करिए, आप वैल्यूज़ बिल्ड करिए, आप क्वालिटीज़ बिल्ड करिए, आप स्किल्स डेवलप करिए। आपके स्किल्स की अहमियत है, यकीन करिए। मतलब ऐसा अगेन वन ऑफ माय टीचर्स इज़ कि किसी चीज़ को खोद खोद कर इतना खोदो कि खुदा हो जाओ, फिर लोग तुम्हें खोद खोद के खोजेंगे। यानी अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपने स्किल्स होन करिए। जब आप अपने डोमेन में मास्टरी हासिल कर लेंगे, जब आप अपने डोमेन में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे, तो बेशक आपकी वैल्यूज़ बढ़ के आपकी खुद की भी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब आपकी वैल्यूज़ यानी आपके ट्रेड्स, आपके क्वालिटीज़, आपके स्किल्स, और वो आपकी भी वैल्यू बढ़ाएंगे। और वो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली, ऑर्गेनिकली इस तरीके से बढ़ना ज़्यादा सही है, बजाय एक ऐसा तंबू खड़ा करना जो आसानी से तोड़ा भेद किया जा सके, जिसे आसानी से शैटर किया जा सके। तो एक मजबूत पिलर बनाइए, एक मजबूत कैसल बनाइए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और इसको बनाने के लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फाउंडेशन आपकी वैल्यूज़ पर टिका होता है, और उनको बनने में वक्त लगता है। उनको बनने के लिए पेशेंस, परसिवेरेंस चाहिए होता है ना। उनको बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ये यकीन करिए, आपको इन अ लॉन्गर टर्म यू विल रियलाइज़ कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इन्हें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। ऐसा कहा जाता है, एक्सीलेंस इन एनी डोमेन कैन बी अटेंड विद व्हेन यू रेडी टू गो थ्रू एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ, व्हेन यू रेडी टू स्पेंड एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ बोर्डम विद इट। मतलब आप जब स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, जब आप वैल्यूज़ बिल्ड कर रहे होते हैं, जब आप अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत हद तक चीज़ों से गुजरना होता है, चीज़ों को बार बार दोहराना होता है, चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे अगर एक अच्छी आदत लानी है तो आपको उसको बार बार दोहराना पड़ता है, उसको बार बार रिपीट करना होता है, तब जाकर वो एक अच्छी वर्च्यू, वो एक अच्छा ट्रेट, वो एक अच्छी क्वालिटी, वो एक अच्छा एट्रीब्यूट आपके अंदर डेवलप होता है। उन पर काम करिए, आप एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे फाउंडेशन वाले शख्स बनेंगे, जो आसानी से तोड़े भेदे या ब्रेक ना किए जा सके, जो चाहे वक्त कैसा भी हो, होल्ड ऑन कर जाएंगे, टिक जाएंगे और बने रह जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन के इस स्लाइड से भी आपने काफ़ी सारी लर्निंग्स डिराइव की हैं। उन सारी लर्निंग्स को ज़रूर शेयर करिए कमेंट में, और मुझे लिख के बताइए कि यहाँ से आपने क्या सीखा। विद दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे कुछ और चीज़ें सीखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करते हैं। आप इसको ऐसे समझो स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी ही ज़रूरी और बड़ी खास सी बात है। आपको जनरली ना, मतलब ऐसा खाने के साथ भी होता है, ऐसा लोगों के साथ भी होता है। ये जो अप्स एंड डाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। अप्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बहुत ध्यान से सुना। इट्स लाइक अगेन, ये सारी बातें मैंने कहीं ना कहीं से सीखी है, किसी टीचर से, किसी किताब से, किसी एक्सपीरियंस से, किसी यात्रा से, किसी खुद से सोच कर कोई बात निकाली होगी शायद। ऐसा तो बहुत ही कम हुआ होगा, मैंने लोगों से ही काफ़ी कुछ सीखा है। तो अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ तो इस बात को ऐसे समझते हैं, एक अच्छे से एनेक्डोट से समझ, एनेक्डोट तो नहीं कहेंगे, एक अच्छा सा सिंपल सा पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन में आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना ऊपर आता है, बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो ऊपर आता है, ऊपर आते आते यहाँ तक आ जाता है, या कभी कभी सर पर चढ़ जाता है, वो गैस बन जाती है। तो इसी तरीके से जब आप बहुत सारा लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, जब आप बहुत अकम्प्लिश करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप कुछ ना कुछ करते चले जाते हैं, तो कभी आप ऐसे बन जाते हैं, कभी आप ऐसे अकम्प्लिश करते हैं। तो जब ऐसे आप अकम्प्लिश करते चले जाते हैं, जब आप वो इकट्ठा होता है, वो स्टोर होता है पेट में। अब जब वो स्टोर होता है तो ऊपर आना शुरू होता है, खाने की तरह, गैस की तरह, सक्सेस भी ऊपर आती है। तो अगर आप अक्सर लोगों से मिलेंगे
तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो ऊपर आता है और वो ऊपर आके उनके मुंह से निकलने लगता है। तो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, अक्सर वो सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इगोइस्टिक बातें करते हुए जो आई यूज़ करके काफ़ी कुछ कह रहे होते हैं, वो अक्सर अपने बारे में बता रहे होते हैं, उनके सक्सेस, उनके स्ट्रगल के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे होते हैं। सिमिलरली कुछ लोग कैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके शायद वो यहाँ से निकलता नहीं, वो रोक लेते हैं, पर वो रोक लेते हैं तो वो ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके वो यहाँ टिक जाती है और यहाँ रुक जाती है। तो जैसे अगर आप कहीं गए, कहीं आप लोगों से मिले, तो शायद उनके मुँह से वो नहीं निकल रहा होता है, बट उनके सर पर वो दिखती है, वो अजीब सा एक ईगो सा वो दिखता है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ना वो मुंह से निकालते हैं, ना वो यहाँ इकट्ठी होने देते हैं, तो वो कभी इधर आती है तो यहाँ से निकलने नहीं देते हैं, ऊपर आती है तो यहाँ रुकने नहीं देते, तो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए वो ऑरा की फॉर्म में उनके चेहरे पर स्प्रेड हो जाती है। तो जब आप कहते हैं कि कुछ लोगों को देखकर उनसे एक अच्छी वाइब आपको आती है, उनसे एक अच्छा ऑरा आपको मिलता है, उनकी प्रेजेंस में आपको अच्छा महसूस होता है, वो वहाँ से निकल कर आता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसा ही सेम स्ट्रगल के साथ है, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे अगर डाउन्स भी चल रहे हैं स्टूडेंट, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। ऑब्वियसली आप ये भी करेंगे, आप दोनों फेजेस से गुजरेंगे। तो देर व्हेन पीपल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ, व्हेन पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, है ना। जैसे अगर मैं चेहरे याद दिलाऊँ तो जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा, आप इनके चेहरे देखें, इनके चेहरे से वो आपको एक वाइब मिलती है, वो फेस पे आपको वो चीज़ें दिखती हैं, है ना। वो ना तो यहाँ दिखती है, ना उनके मुंह से निकलती है, बट उनके फेस पे वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। वही बात फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, आप बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वो वापस सक्सेस की तरह है। जब आप डिफिकल्टीज फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। पर ये कहानियाँ आप यहाँ से वापस ऊपर उठ के आती हैं, आप मुँह से निकलने नहीं देते हैं, आप यहाँ पर अजीब से शिकन नहीं बनाते, आप चेहरे पर भी दिखने नहीं देते हैं। तो वो ना तो यहाँ आप इकट्ठी होने देते हैं, ना निकलने देते हैं। मतलब लोग ऐसे नहीं होते वो जो बार बार अपनी बातें निकाल रहे होते हैं, तो आप ना तो यहाँ से निकालते, ना इकट्ठा होने देते हैं, बट वो फिर से चेहरे पे फैल जाता है और वो चेहरे पे स्ट्रेंथ की तरह दिखता है, मतलब स्ट्रेंथ की तरह रिफ्लेक्ट होता है। और जब वो स्ट्रेंथ की तरह रिफ्लेक्ट होता है, तो वो दिखता है चेहरे पे कि हाँ, आप बहुत ही मजबूत शख्सियत हैं जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और आप आसानी से ब्रेकेबल नहीं हैं। आप बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि रतन टाटा का फेस देखो, कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही लुक्स, ही मे नॉट बी एन एक्टर, बट हाउ स्ट्रॉन्ग हिज फेसेस, हाउ how confident he looks by looking at his face only. I hope you are getting my point. तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वैल्यूज़ पे काम करिए, है ना। ऐसे शॉर्टकट्स में मत जाइए, यकीन करिए शॉर्टकट्स डोंट लाई, है ना। देर इज़ नथिंग एज थिंग सच अ शॉर्टकट, है ना। आपको टेक्निक्स पे काम करना होता है, आपको वैल्यूज़ बिल्ड करनी होती है और वही लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी बात है। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनते चले जाइए। नेक्स्ट पार्ट हमारे इस प्रेजेंटेशन का, यहाँ से अभी जो भी सीखा कमेंट में लिख के मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा, क्या समझ आया और उसे कैसे तुम इंप्लीमेंट करोगे। इट्स लाइक मेकिंग यू रिवाइज थिंग्स, मतलब एक ट्रेनर हमेशा इंश्योर करना चाहता है कि वो स्टूडेंट सारी बातें सीख भी आ रहे हैं। तो वो पूछते हैं ना हम कि चलो बताओ आपने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखा। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज जिससे मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको चेक कर पाऊँ कि आपने कमेंट में लिख के बताओगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ देखो आप सीख रहे हो, आपने ये लर्निंग डिराइव किया, ये चीज़ अप्लाई करोगे। इसलिए बार बार वी आर आस्किंग यू टू रिपीट थिंग्स, है ना, थ्रू और वाया कमेंट्स। अब अगर मैं अगली बात आपसे करूं तो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, बहुत ज़रूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत खास बात। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान सुनिए। ट्राई करते रहना चाहिए, बट येस ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि वही बात, जब आप कोशिश करते रहते हैं, जब आप कर्म के गड्ढे खोदते हैं, तो जब भाग्य की बारिश होती है, तो जितने ज़्यादा गड्ढे आपने खोदे होंगे उतना ज़्यादा भाग्य उन गड्ढों में भर जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? सो यू नीड टू ट्राई, रादर देन आप उन्हें वहीं लेकर बैठे रहें, रादर देन इन एक्शन मोड में आप वहीं रखे रहें और कहते रहें कि मेरे पास तो आइडियाज़ थे, दुनिया ने इंप्लीमेंट नहीं किया। कितनी रिएक्टिव लैंग्वेज है। रादर देन यू बिकम प्रोएक्टिव, यू टेक द चार्ज, यू जनरेट योर ओन रिस्पॉन्स एंड यू टेक द चार्ज एंड यू एग्जीक्यूट देम, यू मेक देम जनरेट रिजल्ट्स। आप बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल और बड़ी साधारण सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो पॉइंट इज, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो अपने आप लक काम करेगा। तो लक या फॉर्च्यून जैसी कोई बात नहीं होती, वो सिंपली आपके एफर्ट्स ही होते हैं, जिन्हें जब लोग देखते हैं तो कह देते हैं लकी हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए विद दैट स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पर आते हैं। तो इस लर्निंग को भी शेयर करिएगा जो यहाँ से आपने सीखी, और इसी के साथ अगर अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर आऊँ, इस प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट लर्निंग पर आऊँ, तो नेक्स्ट लर्निंग भी बहुत खास है, बहुत ज़रूरी है। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे एक बार ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ आपके लिए क्या बना हुआ है, फिर हम साथ में समझेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए। कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बार बार इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना, रादर देन यू टेक एक्शन ऑन योर पॉजेस। मैं कह रहा हूँ पूरे तरीके से ये भी गलत नहीं है, पूरे तरीके से भी गलत नहीं, बट बीच का बैलेंस जरूरी है। मतलब इट्स लाइक आप इनपुट पे काम कर रहे हो, आपने इनपुट लिए, फिर इनपुट को प्रोसेस किया और फिर आउटपुट निकालिए। मतलब मैं अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में भी जिस स्टेज पर आप हैं, अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हो। आप बोल रहे हो सर मैं सारे चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ली है, मैंने सब पढ़ लिया। तो मैं कह रहा हूँ बार बार थ्योरी पढ़ना डज नॉट मेक एनी सेंस। थ्योरी वॉज लाइक दैट इनपुट जिसे आप प्रोसेस करते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके।
तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट्स, तब जाके तो वो आउटपुट निकलता है, तब जाके तो वो कंसेप्ट्स आपके समझ आते हैं। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी में कन्वर्ट करने का काम करती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको कंज्यूम करनी है करिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, जितने थ्योरी लेक्चर्स देखना है देखिए, बेशक उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वहीं से तो बेस शुरू होता है, स्क्रैच से वहीं से चीज़ें समझी जाती हैं, बट उन्हें समझ के अप्लाई करना भी तो ज़रूरी है, उन्हें अप्लाई करके फिगर आउट करना भी तो ज़रूरी है, वरना बस उसी लूप में चलते रहेंगे, उन्हें अप्लाई करना नहीं सीख पाएंगे, उन्हें अचीव करना नहीं सीख पाएंगे। अचीव करने सीखने के लिए उनको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वरना आप उनसे एप्लीकेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से सिखाने की यही तो कोशिश करिए। IIT JEE एग्जाम इसीलिए तो डिफरेंस है, क्योंकि वो आपको कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन सिखाती है, वो कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करवाती है आपको क्वेश्चंस के थ्रू। वो यही तो चेक करते हैं कि आपने इस कंसेप्ट को सीखा है नहीं, और कंसेप्ट को सीखने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और वही हम करने वाले हैं। अगर ये वाला पार्ट समझ आया तो ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स कमेंट में कि आपने यहाँ से क्या क्या सीखा और उसे क्या क्या कैसे आप अप्लाई करेंगे, और मुझे ज़रूर बताइए कि यहाँ से आप इसे कैसे सोचेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आज की लर्निंग की तरफ। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए। आई होप ये आपको पता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे अगर आप ध्यान से सोचें, दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड आपका वो टास्क जो आप, जब आपको वक्त था, जब आपके पास टाइम था, जब वो टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट था, महज ज़रूरी था, कर लेते तो अच्छा रहता, यू केप्ट ऑन प्रोक्रास्टिनेटिंग इट, आप उसे टालते रहे। और जब वो काम इतना छोटा सा टास्क, जो बहुत सिंपल सा टास्क था, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट चूंकि अब वो अर्जेंट बन चुका है, उसकी एक डेडलाइन आ चुकी है और अब उसको आपको टाइम पे कर लेना है, और उस प्रेशर में जब आप करेंगे तो वही सिंपल सा, वही ईजी सा टास्क हमें कितना डिफिकल्ट लगता है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। इट्स लाइक एक असाइनमेंट करके रख लेना चाहिए, पता है आज से 10 दिन है, 10वें दिन सबमिट करना है, सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, एंड यू कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग इट बिकॉज ऑफ सम नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट टास्क्स। एंड देन फाइनली जब डेडलाइन आपकी आ जाती है तो आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, तब वो सिंपल सा टास्क जो बहुत इजी था, जो उसी दिन शायद आधे घंटे बैठ के किया जा सकता था, वो आके इतना अजीब सा लग रहा होता है, इतनी आप एंजाइटी में आ जाते हैं, इतने प्रेशर में आ जाते हो कि अब तो कंप्लीट करना है टाइम से। तो वही काम जो अभी भी शायद आधे घंटे का ही है, बट चूंकि अब आप प्रेशर में हो, जबकि आपके पास डेडलाइन वाली तलवार आपके ऊपर लटक रही है, तो अब आप उस काम को इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हो, अब आप घबरा रहे हो, अब आप उसी काम को बहुत मुश्किलों के साथ कर रहे हो। तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है स्टूडेंट्स, कि वक्त रहते चीज़ें करिए, ताकि आपको फाइनली सफ़र ना करना पड़े जब वो काम अर्जेंट बन जाए। वही हमारा ट्री, टास्क जब इंपॉर्टेंट है उन्हें तभी एग्जीक्यूट कर लीजिए, उन्हें अर्जेंट मत बनने दीजिए। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? विद दैट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इस वाली स्लाइड से आपको क्या लर्निंग मिली, शेयर करिएगा कमेंट में लिखकर। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड को देखूं, अगर नेक्स्ट लर्निंग को देखूं, तो आज की हमारी नेक्स्ट लर्निंग क्या है स्टूडेंट्स? एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग, एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को याद रखिए। हम सारी चीज़ें, मतलब ऐसा घबराहट में नहीं चल सकते कि सर मुझे तो IIT JEE की तैयारी करनी है, मुझे तो फिजिक्स भी पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मुझे मैथ्स भी पढ़ना है। आप इतना बड़ा चंक क्यों देख रहे हो? Obviously, in a larger context, in a broader context, it is physics, chemistry and maths, overall IIT JEE or NEET of course. But yes, आप इस बात को ऐसे समझो स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसे नहीं देख सकते कि सर IIT JEE में ये तो मैथ्स है, और मैथ्स के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो हम आसानी से कर रहे हैं और एक एक स्टेप को अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, हमने बड़े पार्ट को, बड़े चंक को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ सोच के घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार इस एंजाइटी, इस फियर में जीने की ज़रूरत नहीं कि IIT JEE कैसे निकलेगा। आप चुपचाप वन स्टेप एट अ टाइम पर ध्यान दीजिए, वन बॉल एट अ टाइम पर ध्यान दीजिए, एक वक्त पे एक काम एग्जीक्यूट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो हाँ, आप ग्रेजुअली एक एक टास्क हाथ में लीजिए, एक वक्त पे एक लेक्चर देखिए, एक वक्त पे एक टॉपिक को समझिए, एक वक्त पे उस टॉपिक के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के थ्रू से मास्टर करिए, उसकी DP भी प्रैक्टिस करिए, और उस टॉपिक को जब आप अकम्प्लिश कर लें, जब आप उसे रखा जाए, तो दूसरा उठा लीजिए। तो पूरा एक साथ कैरी करने की क्यों ज़रूरत है? आप कर ही नहीं पाओगे, आप उसे सरका भी नहीं पाओगे, उसे आप ज़रा सा शिफ्ट भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली छोटे छोटे ब्लॉक्स उठाने पड़ेंगे। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या लर्निंग मिली ज़रूर शेयर करिएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से इलस्ट्रेशन से जो डेलिबरेटली आपके लिए रखे जा रहे हैं, तो आपको ताकि आपको एक आसान भाषा में चीज़ें समझाई जा सकें, है ना। ये हमारे इंपॉर्टेंट से हैक्स हैं, है ना। और कोई बुराई नहीं है छोटे छोटे आसान काम करने में। मतलब क्यों आपको दिखाना है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बजाय क्यों आप स्मार्ट नहीं बन सकते और छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। आप अभी भी वही कर रहे हो ना, और इस शख्स से तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर लोगे, जल्दी भी करोगे, अच्छे से भी करोगे और खुशी खुशी करोगे, बजाय ऐसे करने के। याद रखिए, और ऐसे लोगों से दूर ही रहो, थोड़ा ऐसे रहो, है ना, याद रखिएगा। मतलब ऐसे लोगों से तो बहुत ही दूर रहना, क्योंकि ये सिर्फ कर तो पाते नहीं है, दिखाते अलग हैं, और ये चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं, और जब इन्हें सक्सेस मिलती है तो शांति से सक्सेस को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। और सक्सेस बहुत ही फर्टाइल सा कंसेप्ट है, मिलता है नहीं मिलता है, आता है जाता है, चलता रहता है, तो इससे ज़्यादा बनना नहीं।
जो हो रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए, बस बने रहिए, अपनी वैल्यूज़ पर काम करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। कुछ हो ना हो, आप काम ज़रूर करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लर्निंग की तरफ। ये क्या बात है सर, ये क्या खास चीज़ है? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप इसे ध्यान से देखिए। ऑब्वियसली जब आप तैयारी करेंगे, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब भी आप कोई काम करेंगे इन जनरल, आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आएगी। हाँ, ये तो बहुत आता है सर, इससे तो हम बहुत जूझते हैं, कर पाएंगे या नहीं, हो पाएगा या नहीं। अरे वो डिसाइड तब होगा ना जब एग्जाम होगी। अभी उसको सोचने से फ़ायदा क्या हो रहा है? अभी तो आप उसको सोच के सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना। तो ये बात की बातें, होगा या नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम तब फिगर आउट कर लेंगे, और हम फिगर आउट कर लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ भी हो लाइफ में हम फिगर आउट कर लेते हैं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। हम ह्यूमंस इसी तरीके के माइंडसेट के लोग हैं, ह्यूमैनिटी इसी पे प्रॉस्पर हो रही है, तो हम कर लेंगे। आप इनसे अफेक्ट क्यों हो रहे हो? आप इनको चलने दो ना साथ में। आने दो क्रिटिसिज्म, आने दो लोगों के सेल्फ डाउट, आने दो लोगों के फियर्स, आने दो चीज़ें, होने दो मत क्वेश्चन सॉल्व। नहीं हो रहा है, मत होने दो सॉल्व, आप कोशिश करो। यू जस्ट कीप ट्राइंग, यू जस्ट कीप ट्राइंग। बस आप कोशिश करते रहो, बने रहो, लगे रहो, वहाँ टिके रहो, परसिस्ट, स्ट्राइव हार्ड, बस बने रहो। कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही कछुए और खरगोश वाली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। परसिस्टेंस इज द की। बने रहिए, लगे रहिए, टिके रहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ माइंडसेट। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, ये आने दो, है ना। चलिए, आई होप यहाँ से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा, इस लर्निंग को भी आपने डिराइव किया, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बट इसके पहले लेट्स टेक अ ब्रेक। यहाँ तक सारी चीज़ें रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप मुझे बताएंगे कि इस स्लाइड से आपने क्या सीखा। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास, और चीज़ें सीखते हैं और बातें देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव थॉट्स हटाना है, आपको फिगर आउट करना है रेलेवेंट थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स बुरे नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अगर एक प्रॉब्लम है जो चैलेंजिंग है, तो उसे चैलेंज की तरह लीजिए और उसे सॉल्व करिए, तो उस थॉट को एड्रेस करना ज़रूरी है ना। पर ऑफकोर्स अगर कोई एक ऐसा थॉट है जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, विच हैज़ नथिंग टू डू विद यू, मतलब विच यू सिंपली कैन नॉट रिजॉल्व, जो कि आपके कंट्रोल से तो बाहर है, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो अनकंट्रोलेबल है, तो उसकी चिंता करके आप फ़ायदा क्या करें? उसकी चिंता करके सिर्फ आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, जिसको शायद आप एड्रेस कर सकते हैं। तो अगर वो थॉट किसी वजह से आ रहा है, तो उसका रूट कॉज फिगर आउट करिए और उसे रिजॉल्व करिए और उसे हटाइए। बस यही इस सिंपल सा इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड का डिपिक्शन है। आई होप आपको ये बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लर्निंग की तरफ, और मुझे बताइए यहाँ से क्या समझ आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात है जो हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे आ रहे हैं, कि अगर आप ठीक वैल्यूज़ डेवलप करते चले आ रहे हैं, ठीक वैल्यूज़ पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक हैबिट्स बनाते आ रहे हैं, तो बेशक वहाँ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स को आप कंसिस्टेंटली बरकरार रख पाएंगे, और उनके थ्रू आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। बजाय आप हमेशा किसी ना किसी मोटिवेशन पर रिलाई करें कि कोई आए और मुझे पुश करे तो मैं चलूँ, तो शायद गड़बड़ है। मतलब उस दिन आप कभी तो अच्छा करेंगे, कभी बस चलते रहेंगे, फिर आप उठेंगे फिर गिरेंगे। इससे अच्छा है आप हैबिट्स पे काम करिए, है ना। आप लगे रहिए, जुटे रहिए, बने रहिए, बात बन जाएगी। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया और क्लियर हो रहा है कि हम आसानी से चीज़ों को क्विट नहीं करें। मतलब आप ऐसे करेंगे ना तो चीज़ें आप क्विट कर देंगे, बजाय अगर सच में कुछ ऐसा है, सच में कुछ ऐसा है जो आप सच में जिसके लिए बहुत पैशनेट हैं, जो आप पूरे मन से करना चाहते हैं, जिस चीज़ को करके आपको अच्छा लगता है ना, अगर वो करेंगे तो उसके लिए शायद कोई ऐसे फालतू के मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आसानी से वो करते रहेंगे, उसके लिए आप खुद इंस्पायर्ड रहेंगे, उस काम को करने में आपको मज़ा आता है, तो आप खुद पैशनेट रहेंगे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो आपके स्किल सेट से मैच होता है और उसको करने में आप एंजॉय करते हैं। तो अगर वो काम बात बन गई, जो कि एक अच्छी हैबिट के बेसिस पे डेवलप की जा सकती है, तो फिर बात बन जाएगी और आप सही तरीके से चलते रहेंगे, बजाय ऐसे मोटिवेशन पे आप रिलाई करें। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लर्निंग आज की देखते हैं। तो नेक्स्ट लर्निंग जो है आज की, वो बड़ी सिंपल सी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की अगली जो लर्निंग है, आई होप अभी तक जो भी सारी लर्निंग्स हमने सीखी वो सारी आपने अच्छे से रिवाइज की, इन सबको अच्छे से देखा और इन सबको आप याद रख पाएंगे। इन सारी बातों को अच्छे से अपने अंदर इम्पार्ट करेंगे और अपने साथ सीख के रखेंगे इन्हें, है ना, ताकि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने आज की बेस्ट लर्निंग कौन सी डिराइव की और उसे कैसे अप्लाई करेंगे। आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, IIT JEE NTSE ओलंपियाड, हर अलग सेगमेंट, हर अलग सेक्टर में। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि मुझे यकीन है कि ये वीडियोस आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, इनके थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इन्हें एंजॉय भी कर रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसे हर एक्टिविटी से आपको अपडेटेड रहना है कि चैनल पर क्या क्या हो रहा है, तो हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET को सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें और आपको पता रहे कि कब कौन सी चीज़ आपके काम की आ रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मॉड्यूल से बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। विद दैट स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।